पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले कुछ बोलने से पहले मैं बोलना चाहूँगी अपने श्रोतागण को, अपने ऑडियंस को जो हमें इतना सारा प्यार करते हैं। दिल से नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी अपनी प्यारी जोया खान उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैडम आपका अंदाज जो वेलकम का होता है ना, काफी ज्यादा मस्त होता है। बस ये तो आप लोग का आशीर्वाद है। और बताइए। एक मीरा एक राधा, जी। क्या कहना चाहेंगे फिल्म? अरे कृष्णा जी से भी कुछ पूछ लीजिए, या सिर्फ मीरा को ही क्यों परेशान प्रणाम करते दोस्तों, मैं आपका रोहित चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। और मैं इस फिल्म के बारे में बात करूंगा, एगो राधा एगो मीरा। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है हाजीपुर लालगंज में। और काम करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ के लोकेशन बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। आज 6 डे हो गया, जी हाँ। और अभी तक हमने शुरुआत नहीं हुई, आज गाना 6 दिन कंप्लीट हो कर लिया हुआ है, एक्शन सीक्वेंस हो चुका है। हाँ, जैसे आगे सब कुछ और सीन बाकी है, उसको कंप्लीट करके हम फिर से वापस दोबारा मुंबई में जाके शूट करने वाले हैं इसके वाले। जी बिल्कुल। मैं बताऊं कि 5 गाने हमारे शूट हो चुके हैं, कंटिन्यू शूट किए जा रहे हैं हम लोग। बिना होता है ना कि स्टॉप करके 1 दिन 2 दिन रेस्ट करते हैं, बहुत सारे सेटों पे ऐसे देखी हूँ, लेकिन यहाँ पे नॉन स्टॉप है। बहुत मेहनत की जा रही है, पूरी यूनिट मिलके बहुत मेहनत की जा रही है। लाइटमैन से लेके हेयर ड्रेसर से लेके मेकअप दादा से लेके पूरी यूनिट हमारे पीछे लगी हुई है। बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, पूरे एनर्जी के साथ। सो बहुत मज़ा आ रहा है। खास करके हमारे राजीव सर हैं जो इस फिल्म में प्रोड्यूसर हैं, और शिबू सर हैं, काफ़ी सपोर्टिव हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है एनर्जी बरकरार रखते हुए। बहुत मज़ा आ रहा है। और 6 गाने हैं इसमें, आई थिंक 1 गाना और बचा हुआ है, 2 गाने बचे हुए हैं ना, तो मज़ा आ रहा है। मैम बगल में राधा बने हो आप भैया का, या फिर जी, मीरा बने ये हो? क्वेश्चन आप दोबारा कर रहे हैं, और मैं अपने ऑडियंस से भी दोबारा बताना चाहूँगी कि मैं मीरा हूँ और ये कृष्णा है। आप इनसे भी कुछ जानिए, सिर्फ मीरा से मत जानिए, क्योंकि मीरा तो हमेशा आप लोगों से बात करती रहती है। भैया मीरा से क्या कहना चाहेंगे? मीरा से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी अपनी एनर्जी बरकरार रखिए, ऐसी अपनी सुंदरता की जलवे दर्शकों को दिखाते रहिए। और अच्छी अच्छी बात कह के अच्छी अच्छी बात इनकी सुनिए और इनको आशीर्वाद देके इनका और आगे बढ़ाइए। ये जी, साफ थैंक यू सीधी बात सो है, लग रहा है मच। कि आप लव अफेयर में पड़े हुए हो फिल्म में। नहीं, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि उस चीज़ को यहाँ ना नहीं लेके नहीं, आऊँ। एक्चुअली ना अभी तक तो पर्सनली लाइन मार रहे थे, अभी ऑडियंस के सामने लाइन मार रहे हैं मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट दाल गलने वाला नहीं है क्योंकि मीरा अपना ऑडियंस के सिवा किसी और के हाथ में नहीं आने वाली। भैया लीजिए, आपके साथ तो धोखा होने वाला है ऑन कैमरा भी। चलिए कोई बात नहीं, धोखा खाना तो एक क्या कहते हैं उसको, एक रीति रिवाज बन चुका है कि प्यार करने वाले हमेशा धोखा ही खाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा क्या है, मैं तो प्यार देता हूँ, कोई प्यार दे तो ठीक है, ना दे तो भी ठीक है, लेकिन मेरा प्यार तो राधा के लिए भी रहेगा, मीरा के लिए रहेगा, और आप लोगों के लिए भी रहेगा ये प्यार, जनता जनार्दन। जनता जनार्दन के लिए प्यार। जी, जो भी है जो भी आपने बोला, थैंक यू सो मच हमारे बारे में। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पेशेंस है आपके, बहुत एनर्जी रहते हो। हाँ, थोड़ी बहुत एनर्जी लूज हो जाती है, और कुछ लड़कों का होता है ना प्यार श्यार का चक्कर, तो इसमें हो जाता है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। आप लोग का प्यार अगर चाहेगा, आप लोग का आशीर्वाद अगर आप लोग देंगे बराबर और कोई कंटिन्यू देंगे, तो ये भी काफ़ी आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अपना जलवा दिखाएंगे, काफ़ी अपने एक्टिंग के थ्रू आप लोग को इम्प्रेस करेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इनको ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दें। बस यही जो बातें हैं मीरा जी की, मुझे बहुत पसंद आती है। हमेशा अपने को स्टार्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को इतना सपोर्ट करती हैं, इतना आगे बढ़ाती हैं, हेल्प करती हैं, और सेट पे ऐसा माहौल बना के रखती हैं कि हाँ हाँ, मतलब अगर किसी को कोई टेंशन भी हो ओके ओके, टेंशन मतलब दाल तो गल जाएगी मेरा बस करो, दाल गल जाएगी। तो मीरा जी की बात सुन के आदमी अपने आप पिघल जाता है। थैंक यू सो मच। ऑन वे कैमरा फ्लर्टिंग मार रहे हो मैम, आप भी दोनों। नहीं, लड़की बहुत बहुत प्यारी लड़की है ये। लड़की, अभी लड़की, अभी मीरा भी नहीं, सोया भी नहीं, अभी लड़की। देखिए, अभी ये यहाँ मीरा है, कल कहीं और सेट में कुछ और बन जाएंगी, हाँ वो तो मेरे लिए तो मीरा ही है ये। और जी लेकिन हाँ, मैं अपने ऑडियंस के लिए आज भी जोया हूँ, कल भी जोया रहूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतना प्यार दो कि आप लोग के दिल में हमेशा मैं जोया बन के राज करूँ। फिल्म के प्रोड्यूसर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी बड़ी यूनिट को लेके आए हैं, हो, कर रहे हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन किया आपने, और थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन करने के लिए। हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं राजीव मिश्रा जी, काफ़ी सेंट क्या बोलते हैं, सेंटिसिव नहीं आ रहा सेंटिमेंटल हैं।
सेंटिमेंटल नहीं है, काफ़ी मतलब इमोशनल है। पेशेंस काफ़ी है। और बहुत छोटी सी हूँ तो कुछ कुछ वर्ड्स नहीं आते मैडम हैं। आपके लिए सब माफ होता जाता है, आपके सब माफ। मैं तो कुछ कहना काफ़ी चाहूँगा। इंटेलिजेंट है, काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी हिम्मत देते हैं, काफ़ी हम लोग को मतलब कि मेंटली भी और समझाते हैं कि नहीं ये छोटी गलती है, इसको मत करो, ये कल के दिन बड़ी गलती हो सकती है। तो काफ़ी साथ देते हैं। और ख़ास करके कि पूरी यूनिट को एक संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है, बिना किसी इशू के, बिना किसी प्रॉब्लम के सबका ख्याल रखना, सबका खाना पीना से लेके हर एक चीज़ से लेके। सो काफ़ी अच्छे हैं, जितनी तारीफ़ करूं वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनकी तारीफ़ रुकने वाली नहीं। सो मैं दुआ करती हूं कि आप लोग इतना सपोर्ट करो इस फिल्म को, इतना प्यार दो कि वो आगे भी अपना जलवा दिखाएं आप लोग के सामने। सो फिल्म के डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस हमारे डायरेक्टर सर शिबू जी हैं। काफ़ी आप लोगों ने मेरी फर्स्ट मूवी देखी थी टीनेजर लव स्टोरी, उसमें भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मेरी फर्स्ट मूवी थी, काफ़ी सपोर्टिव थे वो भी। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके इसलिए कि मैं उसी यूनिट के सामने फिर से जुड़ रही हूँ। सो बहुत मज़ा आया, छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्यार से करवा लेते हैं, जो चीज़ नहीं आती है वो भी करवा लेते हैं, उनके अंदर ये टेक्निक है। तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मज़ेदार हैं, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देते रहेंगे। जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मज़ा आएगा आप लोग को आगे भी। भैया आप फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में, डायरेक्टर साहब फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर राजीव मिश्रा जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। बहुत ही ज़मीनी इंसान है और चीज़ों को सोच समझ के काम करते हैं ये। चीज़ों को सोच समझ के काम करते हैं ये। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर प्रोड्यूसर को कभी ना कभी कोई तकलीफ़ आती है। सेट पे रहो, चीज़ें व्यवस्था नहीं हो पाती है चीज़ों का, समय नहीं मिल पाता ध्यान देने का, लेकिन ये अपने आप को संभालते हैं, चीज़ों को अरेंज करके, सॉल्यूशन ढूँढ के आगे फिर काम करने की कोशिश करते हैं ये। और हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर शिबू वर्मा बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही जॉली इंसान है। काम करने का जो उनका तरीका है, आर्टिस्ट को कंफर्टेबल तरीके से रखते हैं। मेरी उनके साथ ये तीसरी फिल्म है, पहले मैं काम कर चुका हूँ उनके साथ। और जो उनका डायरेक्शन का जो सिस्टम है, टेक्निक है, काफ़ी लोगों से अलग है। और हाँ, और अगर स्क्रिप्ट हाथ में ना हो तो वो बिना स्क्रिप्ट के भी चीज़ों को अच्छे से समझा देते हैं। तो हाथ में मुझे स्क्रिप्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिल्म कब तक ये शूटिंग खत्म होने के बाद कब तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देख सकते ये अभी तो कुछ यहाँ कुछ शेड्यूल है इसका, यहाँ कंप्लीट करेंगे हम लोग बिहार में, उसके बाद फिर मुंबई जाएंगे, वहाँ कुछ दिन का शेड्यूल है। कंप्लीट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन जाएगा। तो आप सोच लीजिए जहाँ कि अप्रैल में या जून तक ये फिल्म आपकी नज़र के सामने रहेगा। क्या बात। हैं? अंदाजे बयान दोनों खूबसूरत जोड़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? एकदम रोमांटिक, क्योंकि फिल्म का नाम ही काफी ज्यादा रोमांटिक है। एगो राधा रोमांटिक एगो। अवतार में एक हो जाए मैसेज अपने फैंस के लिए दोनों। बस यही कि इस जोड़ी को आप लोग इतना हिट कर दो, इतना प्यार दो कि ये जोड़ी दोबारा आप लोगों को स्क्रीन पे दिखने को लिए मिले और दोबारा हम साथ में काम कर सके। काफ़ी मज़ेदार परफॉर्मेंस करते हैं कर आपके हीरो साहब। और सो आपकी हीरोइन मैडम। मैं चाहूँगी कि मैं इनके साथ दोबारा काम करूँ, आप लोग इतना प्यार दो इस मेरा जोड़ी भी के यही लिए कहना इतना ही। होगा कि जोया जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ मैं भी। और अगले बार फिर से इनके साथ काम करने की इच्छा है मेरी। और दर्शक, आपसे यही कहना चाहूँगा, हमें प्यार दीजिए कि हम साथ में फिर से एक बार आएँ और आप लोग का मनोरंजन करें। एक बार ही बस और और नहीं, बस एक बार देख लो। मतलब ऐसे एक बार करो। मतलब कि एक स्टेप आगे, एक सीढ़ी चढ़ूं, उसके बाद फिर ऊपर एक और सीढ़ी जाएगा ना, तो पहले एक से शुरुआत करते हैं, बाद में 2 3 4 5 6 आगे चलते जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं ऐसा है। बोली ना कि हीरो काफ़ी क्या है इंटेलिजेंट। कि एक साथ 4 सीढ़ी नहीं दौड़ सकता हूँ मैं, तो पहले एक से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर 2 3 4 फिर तो करते रहेंगे हम लोग सब साथ में। धन्यवाद आप। धन्यवाद आपका। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम राजीव मिश्रा है। मेरा बैनर का नाम वेदांत आर्ट एंटरटेनमेंट है और हमारी जो मूवी आ रही है भोजपुरी भाषा में और बज्जिका भाषा में, उसका नाम एगो राधा एगो मीरा हमने रखा है। और ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, ठीक है, और ये हमारे आर्टिस्ट हैं और अभी ये हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन भी देख रहे हैं। तो देखिए, हमने जो पिक्चर बनाने के लिए जो सोचा है या समझा है, तो उसमें कैसा है, जो हमारे जो राइटर भी शिबूदा ही हैं, तो इनके हिसाब से ही इन्होंने जो जो मुझे सजेस्ट किया, जो
एक्टर को, एक्ट्रेस के लिए या विलेन के रोल के लिए या अदर कास्ट के लिए। तो मैंने इनका सारा बात समझ बूझ करके हमने सबको देखते हुए रखते हुए हमने समझ बूझ करके रखा हुआ है। सर आपने फिल्म बिहार में ही शूट करने का प्लान कैसे किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बिहार में ही शूट करने का प्लान किया है। हमारा पिक्चर का शूटिंग बिहार में भी है और बॉम्बे में भी है। ऐसा कुछ नहीं कि हमने बिहार में ही सोचा है या पर्टिकुलर कोई एरिया में सोचा है। हमारा यहाँ पे अभी हाजीपुर में शूटिंग हो रहा है, वैशाली में शूटिंग हो रहा है, नेक्स्ट अपकमिंग मेरा बॉम्बे में शूटिंग होगा। तो ऐसा हमने कुछ ऐसा पर्टिकुलर डिसाइड नहीं किया, बट हम जो लोकेशन हमें जो शूट हो रहा है ना, हम उसके हिसाब से अपना समझ बूझ करके अपना पिक्चर को शूट करके रहे। सर फिल्म में गाने की बात करें तो गाने कितना ज़्यादा पारिवारिक होना या कि फिर कुछ आइटम गाने की जैसा बात है हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे जितने ऑलमोस्ट गाने हैं टोटली, जैसे इन्होंने बताया कि ये ट्रायंगल लव स्टोरी है, तो ट्रायंगल लव स्टोरी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी गाना है, काफ़ी अच्छी गाना है। वल्गैरिटी कुछ भी नहीं है इसमें। आप परिवार के साथ में बैठ कर के इत्मीनान से देख सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ में देख सकते हैं। तो गाना जो है ना काफ़ी अच्छी बनाई है हमने। लोकेशन की बात करें तो बिहार सरकार सपोर्ट कर रही है आपको कुछ ऐसा या नहीं, अभी इस पे मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए क्या कर रही है फ़िलहाल। सर स्टार कास्ट की बात करें तो कौन कौन से स्टार हमारे यहाँ पे स्टार कास्ट में जैसे हमारे जो मेन हीरो हैं वो मिस्टर रोहित हैं, और जो एक्ट्रेस है जोया खान है, और देव सिंह है, निकिता है, और फिर हमारे यहाँ पे सोनू पांडे जी हैं, और हमारे यहाँ पे ये अनूप अरोरा जी हैं। ऐसे ही हमारे पास में और ये भी हैं मिस्टर रवि पांडे, ये भी काफ़ी अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं फ़िलहाल। रवि पांडे जी, आप फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, कितना डिफरेंट है दोनों को मैनेज करना है, एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन पे भी? जी, पहले तो मैं सभी भोजपुरी दर्शकों को रवि पांडे प्रणाम करूंगा। और दोनों बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट मैं मैनेज कर रहा हूं किसी तरह, क्योंकि ये मेरे बहुत बड़े भाई बहुत अच्छे हैं, बड़े भाई टाइप के हैं। तो इनका आशीर्वाद है, और मैं शिबू सर के साथ बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूं। ये भी मतलब भैया जैसे है अपने, तो मैं इनके बहुत क्लोज हूँ। तो सब कुछ मिला जुला के मैं कर रहा हूँ, प्रोडक्शन भी देख रहा हूँ, और मैं इसमें हीरो की जो नहीं सॉरी हीरोइन जो है उनके भाई का रोल कर रहा हूँ। और प्रोडक्शन देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं डाइवर्ट होने लगता हूँ कभी कभी, बट थोड़ा तो मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करता हूँ। फिल्म में आपका किरदार क्या है, मतलब किस तरीके का किरदार आप निभा रहे हैं? फिल्म में मैं हीरोइन का भाई हूँ, और पॉजिटिव कैरेक्टर है, और इसमें मतलब मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, वो जिससे प्यार करती है उससे मिलाने के लिए, और मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, दुख है उसके पास, उसको मैं देख के बहुत ही दुखी मैं भी हो जाता हूँ। इस टाइप का ही है। मतलब इस टाइप का है। जी। बिहार में शूटिंग कर रहे हैं, सर बगल में खड़े हैं, सर का सपोर्ट कितना है आपके सर? और बगल में डायरेक्टर साहब काफ़ी सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि सपोर्ट कितना है, काफ़ी सपोर्टेबल है, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव इंसान है। हम भी इनको सपोर्ट करते हैं और ये भी हमको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। और हमारे जो शिबूदा है वो हमारे डायरेक्टर और राइटर भी है, तो इनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम पहली पिक्चर कर रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि हम तो कितने पिक्चर बना चुके हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि हमारे पास में जितने भी आर्टिस्ट हैं या जितने सपोर्टिंग स्टार है, मुझे तनिक सी भी फील नहीं हो रही है, ना गिल्टी फील हो रही है कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। मुझे तो एकदम मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। सर फिल्म कब तक बन के और कब तक दर्शकों के बीच में आ सकती है? देखिए, पिक्चर बनाने में एटलीस्ट कम से कम आपको तो पता ही है कि कम से कम 1 से 1.5 महीना नॉर्मल वे में जाता है। ठीक है, तो आप पकड़ के चलिए, अभी तो हमारा जो शूट हुआ है वो 7 to 8 डेज़ का शूटिंग हुआ है। ठीक है, तो अभी तो हमारा स्टार्टिंग है, तो इसमें एटलीस्ट कम से कम आप पकड़ के चलो कि मई या जून में हमारा पिक्चर रिलीज़ हो जाएगा। मई या जून में फिल्म आप भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर लेके जी बिल्कुल बिल्कुल। और स्टार कास्ट पे थोड़ा सा बात करें तो जोया जी का जो किरदार है कितना है इस romantic पिक्चर है, में क्या चीज़ है इस जो पिक्चर में जो जोया जी का जो किरदार है वो मीरा का किरदार है। ठीक है, तो और मोस्ट ऑफ ऑल जो जैसे ट्रायंगल ऑफ स्टोरी के हिसाब से जो सारी जो खूबसूरती जो है, जो गांव का या प्यार का, एक प्रकार से जो कृष्ण कान्हा वाला जो प्यार है, वो सारा का सारा जोया जी पर डाइवर्ट किया गया है।
ठीक है, तो जया के इसमें मेन अहम रोल है क्योंकि वो लीड रोल में है, ठीक है, यही है जोया। क्या मैसेज देना चाहेंगे भोजपुरी ऑडियंस को सर? आ, सबसे पहले आप सर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि फिल्म जब आए, क्योंकि रोमांटिक लव स्टोरी है, नाम भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, तो क्या मैसेज है भोजपुरी दर्शकों के लिए? प्यार भी करो तो सच्चाई से। एक लाइन में 1-2 में आप सर मैसेज आप मेरा मैसेज ये है कि आप प्यार करो, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अपने दायरे में प्यार करो, समझ बूझ के प्यार करो, ताकि आपको बाद में इसका झेलना नहीं पड़े, परेशानी ना झेलना पड़े, ना कोई प्रेशर हो, ना टेंशन हो। आप ऐसा प्यार करो जो सबको अच्छा लगे, जैसे हमारे पहले ज़माने में हुआ करता था, उसके हिसाब से आप करो प्यार। सर आपका मैं तो यही कहूँगा जो दोनों सर ने बोला, मतलब डायरेक्टर सर ने और प्रोड्यूसर सर ने, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से, और मेरे दिल की बात ही कह दी इन दोनों ने, तो इस पर मेरे लिए शब्द कुछ है नहीं बोलने के लिए। थैंक यू, बाय।